हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक करेंगे, जो कि कैश बुक के चैप्टर का ही पार्ट है। तो इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पैटी कैश बुक का सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए और हम आगे फ्लुएंटली बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटी कैश बुक। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी एंड कंसेप्ट ही पढ़ते हैं कि पैटी कैश बुक क्या होता है, इसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पैटी कैश बुक इज़ अ बुक इन विच वी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। पैटी कैश बुक क्या है? एक ये बुक है, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं उसी टाइप की ये भी बुक होती है पैटी कैश बुक, विच इज़ यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, जो कि सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है, इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स। अब इसमें भी एक्सपेंस कौन से? जो स्मॉल अमाउंट्स यानी बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स के जो एक्सपेंस है हमारे, वो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें। बिसाइड्स पैटी एक्सपेंसेस रिसीव्ड्स फ्रॉम मेन कैश आर रिकॉर्डेड। इसमें हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, बट सिर्फ एक टाइम ही रिसिप्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। जब पैटी कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए जो पैटी कैशियर होता है, चीफ पैटी कैशियर जो होता है, वो हमें रिकॉर्ड करने के लिए कैश देता है। तो उसका जो रिसिप्ट हुआ कैश का, वो हम एक ही बार लिखते हैं एंड देन उसके बाद जितनी भी हमने एक्सपेंस करे स्मॉल अमाउंट्स के, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। पैटी कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय पैटी कैशियर। जो भी पैटी कैश बुक बनाता है उसे हम कहते हैं पैटी कैशियर एंड एक्ट्स एज एन पैटी कैश अकाउंट। और ये कैसे एक्ट करता है? जैसे पैटी कैश अकाउंट हो, जैसे कि हम कैश अकाउंट बनाते थे उसी तरह ये क्या है? पैटी कैश अकाउंट। सिस्टम ऑफ पैटी कैश। पैटी कैश के दो सिस्टम है हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक एंड सेकंड है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक या पैटी कैश बुक। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पैटी कैश। इसमें क्या होता है? पैटी कैशियर इज गिवन अ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द होल ऑफ दैट ही सबमिट्स द अकाउंट टू द हेड कैशियर। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो पैटी कैशियर को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट दे देता है। ओके, वो एप्रोप्रिएट अमाउंट दे देता है एंड सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद उसे नेक्स्ट फिर से अमाउंट दे दिया जाता है, जिसे उसी में से उसे एक्सपेंस करने होते हैं। यह है हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पैटी कैश। सेकंड है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ये इंपॉर्टेंट है, जो अब इस सिनेरियो में जो हम करते हैं वो इम्प्रेस्ड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। सारे बिजनेस इम्प्रेस्ड सिस्टम को ही फॉलो करता है एंड क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा हमें इम्प्रेस्ड सिस्टम के क्वेश्चंस ही मिलते हैं। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है वो समझते हैं। अंडर दिस सिस्टम एंड एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पैटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। इस सिस्टम में क्या है? एक एस्टिमेट अमाउंट पैटी कैशियर को दे दिया जाता है। मान लीजिए एस्टिमेट 1000 रुपीज़ हमने दे दिया, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। वो पीरियड एक वीक भी हो सकता है, ओके, और एक मंथ भी हो सकता है। वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, बट जनरली जो पैटी कैश बुक बनाई जाती है वो वीकली पर्पस पे बनाई जाती है। बेसिकली पैटी कैश बुक है क्या? पैटी कैश बुक में हम जितने भी हमारे शॉर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके अमाउंट शॉर्ट होते हैं काफ़ी, मान लीजिए किसी कंपनी का शॉर्ट अमाउंट हम कह सकते हैं 250 से कम की अमाउंट जितनी होगी उसके लिए वो शॉर्ट अमाउंट है। तो 250 से जितने नीचे के जो उसके एक्सपेंस होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस यही है कि ये क्या करता है? कंट्रोल रखता है हमारे पैटी एक्सपेंसेस पे। अगर हम कैश बुक बनाते हैं उसमें पैटी एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजनेस के डे टू डे बहुत ज़्यादा पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी,
स्टेशनरी हो गई, कार्टेज हो गया, पोस्टेज स्टैम्प हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गए कस्टमर्स के लिए, तो ये सब क्या है, ये सब पैटी एक्सपेंस है, इसके लिए हम बनाते हैं पैटी कैश बुक। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है फॉर ए पैटी एक्सपेंस। किसको दिया जाता है? पैटी कैशियर को। ये किसी भी पीरियड के लिए दे दिया जा सकता है, जैसे कि किसी एक वीक के लिए दे दिया गया हो एक एस्टिमेट अमाउंट, या मंथ के लिए। द अमाउंट सो एसर्टेन इज गिवन टू द पैटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड। ये जो अमाउंट है वो उसे एक वीक से वीक की बिगिनिंग यानी मंडे को दे दिया जाता है या संडे को दे दिया जाता है, और वो कैश उसे पूरे वीक एसर्टेन एक्सपेंस में लाना होता है। अगर कुछ कैश उसके पास बच जाता है, मान लीजिए हमने पैटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दिए, उसने पूरे वीक में एक्सपेंस करे ओनली 900 रुपीज़ का, अब भी उसके पास बैलेंस कितना बच जाएगा? 100 रुपीज़ का। बट नेक्स्ट वीक के लिए हमें उसे एक सर्टेन अमाउंट, यानी जो हमने पहले अमाउंट दी थी 1000 रुपीज़, वही 1000 रुपीज़ हमें उसे दोबारा कंप्लीट करनी है। 1000 रुपीज़ हम कैसे कंप्लीट करेंगे? उसमें हम 900 रुपये और उसे दे देंगे। इस बार 1000 नहीं देंगे, इस बार 900 रुपीज़ दे देंगे। देन जो उसका टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपीज़ इन ए बिगिनिंग ऑफ वीक। तो यही है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, जिसमें एक पीरियड के बिगिनिंग में उसे एक एस्टिमेट अमाउंट दे दिया जाता है एंड उस अमाउंट में से ही उसे एक्सपेंस करने होते हैं। अगर उसे के पास अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो आगे कवर हो जाता है। ओके, ये था हमारा सिस्टम पैटी कैश बुक का, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। देन टाइप्स, कितने टाइप्स के पैटी कैश बुक्स हम रिकॉर्ड करते हैं? हमारे इंडियंस अकाउंट में 2 टाइप के पैटी कैश बुक होती है। एक होता है सिंपल पैटी कैश बुक एंड एक होता है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। इस वीडियो में हम सिंपल पैटी कैश बुक पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे एंड इसका एक एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल पैटी कैश बुक का पूरा कंसेप्ट एंड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल पैटी कैश बुक क्या है। सिंपल पैटी कैश बुक में क्या है? इस सिंपल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस सिंपल पैटी कैश बुक इज आइडेंटिकल विद ए कैश बुक। कैश बुक से अलग है। कैश बुक में हम 2 कॉलम बनाते थे, एक रिसिप्ट के एंड एक पेमेंट के, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रिसिप्ट्स में हम सारी रिसिप्ट्स लिखते थे एंड पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में हम सारी पेमेंट्स लिखते थे। बट ये सिंपल पैटी कैश बुक इससे अलग है। एनी कैश विच इज़ पैटी कैशियर रिसीव इज़ रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब यह है हमारा फॉर्मेट। पैटी कैशियर को जो भी कैश मिलता है इन अ बिगनिंग वो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। जितना उसे अमाउंट रिसीव हुआ से 1000, तो हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, देन उसके बाद है विच ही पेज आउट इज़ रिकॉर्डेड। अब वो जो भी एक्सपेंस करता है या वो जो भी पे करता है वो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में, हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, यानी जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके नाम। मान लीजिए उसने कोई एक्सपेंस करा बाय पोस्टेज या बाय स्टेशनरी। ओके, जो भी इसका एक्सपेंस है उसका हेड्स यहाँ पर या उसके नेम्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा कॉलम है या फॉर्मेट है सिंपल पैटी कैश बुक का। सबसे पहले हम बनाते हैं अमाउंट रिसीव। लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी अमाउंट पैटी कैशियर को रिसीव होता है वो हम लिखते हैं 1000। देन कैश बुक फोलियो, इसका भी अभी यूज़ नहीं है बट आपको फॉर्मेट के लिए इसे बनाना है। देन डेट डालनी है, डेट अगर क्वेश्चन में गिवन है। देन पर्टिकुलर्स में हेड्स ऑफ एक्सपेंस, वाउचर नंबर, देन अमाउंट पेड, जितनी भी उसने अमाउंट पे करी से 100, 50। ओके, ये सब क्या हो गए हमारे अमाउंट पेड में आएगा। ओके, तो ये था हमारा सिंपल पैटी कैश बुक। सिंपल पैटी कैश बुक में हम the date and particulars of every transactions in return in the same date and particular column। same date and particular में हमें date record करनी है। ओके, ये हमारा स्पेसिमेन फॉर्म है या इसे फॉर्मेट कहेंगे पैटी कैश बुक का या सिंपल पैटी कैश बुक का। तो चलिए एक इसका एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है या रिकॉर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अप सिंपल पैटी कैश बुक फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2016। यहाँ पर हमें पैटी कैश बुक बनानी है 2016 फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की।
जो भी मैंने जैसे आपको बताया था, पैटी कैश बुक जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस में जो मिलते हैं वो वीकली पर्पस के लिए होती है। तो यहाँ पर भी हमें अब अप्रैल फर्स्ट वीक की पैटी कैश बुक बनानी है। पैटी कैश बुक कौन बनाता है? पैटी कैशियर बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या है? पैटी कैशियर। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग सिंपल पैटी कैश बुक, देन अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी अमाउंट रिसीव होगा पैटी कैशियर को वो यहाँ लिखा जाएगा। देन कैश बुक फोलियो, ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड, यहाँ पर अमाउंट आएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इससे करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे डेट है 2016 अप्रैल 1, रिसीव्ड 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पैटी कैश। हमें 4000 रिसीव हुए चीफ कैशियर से, यानी चीफ कैशियर ने पैटी कैशियर को कितने रुपए दिए? 4000 रुपये दिए फॉर ए वीक के पर्पस के लिए। तो सबसे पहले हम हमें जो अमाउंट मिला वो हम कहाँ लिखते हैं? अमाउंट रिसीव्ड में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ हम अमाउंट डाल देंगे। देन ये कब मिला हमें? 2016 अप्रैल 1 कैश मिला। तो इसका पर्टिकुलर्स में हेड क्या लिखेंगे हम? टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट करके हमने अमाउंट लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। देन नेक्स्ट एंट्री क्या है? बॉट पोस्टेज स्टैम्प। हमने पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे, ये भी हमारा पैटी कैश है, एक्सपेंस है। तो इसकी भी डेट अप्रैल 2 बाय पैटी कैश। जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो अब हम कैसे लिखेंगे? बाय, देन एक्सपेंस का नेम लिख देंगे। बाय पोस्टेज स्टैम्प या पोस्टेज अकाउंट। अमाउंट कितना था? 200 रुपीज़। अब जो हमने अमाउंट लिखा टू कैश अकाउंट, ये अकाउंट का अमाउंट यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर अमाउंट सिर्फ एक्सपेंस का अमाउंट आता है। ओके, अमाउंट पेड यहाँ पर लिखा है, अमाउंट पेड। जो भी हम अमाउंट पे करेंगे वो यहाँ पर आएगा, बट ये हमें अमाउंट रिसीव हुआ है इसलिए हमने रिसीव कॉलम में लिखा। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 4 पेड बस फेयर ₹120। अब हमने बस का फेयर, क्या है ये? ट्रैवलिंग एक्सपेंस है एक तरीके से, बस का फेयर। तो अप्रैल 3 इसे हम नाम दे देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट 120 रुपीज़। नेक्स्ट इज अप्रैल 5 परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़। स्टेशनरी खरीदी हमने अप्रैल 5, स्टेशनरी का सामान खरीदा। तो ये भी एक पैटी कैश है, पैटी एक्सपेंस है। बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी कितने की खरीदी हमने? 1000 रुपीज़ की। नेक्स्ट इज परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ कंप्लीट। नेक्स्ट इज पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी। ऑफिस टी के लिए हमने मिल्क एंड शुगर के पैसे पे करें। देन ये भी पैटी एक्सपेंस है। बाय ऑफिस एक्सपेंस के नेम से हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, देन अमाउंट 600 रुपीज़। ओके, सिंपल है। जो भी हमें पैटी एक्सपेंस दिया होता है वो हमें पर्टिकुलर्स में डेट के साथ बाय एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करना होता है। जैसे नेक्स्ट दिया है हमें पेड टू विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर को हमने 80 रुपीज़ पे करे, तो बाय विंडो क्लीनर लिख सकते हैं हम, या इसे कोई एक्सपेंस का नाम दे सकते हैं। बाय हमने मिसलीनियस एक्सपेंस नाम दे दिया। मिसलीनियस एक्सपेंस भी एक्सपेंस होते हैं जिसमें बहुत टाइप के छोटे छोटे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनका नाम ना देके हम उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं मिसलीनियस एक्सपेंस। तो हम इसे मिसलीनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं ₹80। ओके, अब इसे बैलेंस कैसे करना है हमें, या इसे क्लोज कैसे करना है? इसकी बैलेंसिंग कैश बुक से बिल्कुल अलग है। तो इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम। सबसे पहले हमें टोटल करना है बोथ साइड का। बोथ साइड का टोटल जैसे हम करते आए हैं पहले से, सिंपल बोथ साइड का टोटल करेंगे। जो टोटल बड़ा आएगा उसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस साइड का टोटल, रिसीव्ड साइड का टोटल बिगर आ रहा है। देन 4000 रुपीज़ बोथ साइड लिख देंगे, 4000 रुपीज़। ओके, अब हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है? बैलेंस बच रहा है।
तो बैलेंस जब भी बचता है वो डेट क्या होती है, मंथ की लास्ट डेट। बट जो हम ये पैटी कैश बुक बना रहे हैं वो क्या है, मंथ नहीं है, वो हमारा वीक है। तो वीक की लास्ट डेट क्या होगी, अप्रैल 7। अप्रैल 7 को हम बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, कैरेट डाउन करेंगे। यहाँ से हमारा बैलेंस आ रहा है 2000 रुपीज़ का। ओके, अब 2000 रुपीज़ ये बैलेंस आया है। अब इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट जब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2000 रुपीज़, यहाँ पर लिख देंगे हम 2000। देन जो डेट है हमारी, अप्रैल 7 के बाद कौन सा वीक स्टार्ट होगा, अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 टू बैलेंस BD, ओके, 2000 रुपीज़। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम हमने पढ़ा था। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता था, जितना अमाउंट हमें एक बार एस्टिमेट मिल जाता था, हर वीक में या हर पीरियड में हमें उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें अमाउंट कितना मिला है, 4000। तो नेक्स्ट वीक भी हमें 4000 मिलेगा। बट हमारे पास बैलेंस 2000 का बचा हुआ है। पैटी कैशियर के पास 2000 रुपीज़ अभी बचे हुए हैं। तो अब जो चीफ पैटी कैशियर है वो उसे कितना अमाउंट देगा, ओनली 2000। तो हम इसे 2000 रुपीज़ दे देंगे अप्रैल 8 को ही, यानी नेक्स्ट वीक में, टू कैश अकाउंट। जैसे हमने अभी ऊपर शो किया था 4000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, सेम ऐसे ही टू कैश अकाउंट हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब टोटल उसके पास कितने हो गए, एंड में, बिगिनिंग में कितने रुपए हो गए, अब उसके पास टोटल 4000 रुपीज़ हो गए। देन अब इसे सिंपल हम क्लोज कर देंगे। तो गाइस यही था हमारा पैटी कैश बुक सिंपल। ये हमारी सिंपल पैटी कैश बुक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आगे के टॉपिक से लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।